हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज अ कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग about its axis perpendicular to a magnetic field B. A resistor of resistance R is connected between the center and its rim. Calculate the current in the resistor. Does it enter the disc or leave it at the center? Does it enter the disc or leave it at the center? The radius of the disc is 5 centimeter. Angular speed is 10 radian per second. Magnetic field is 0.4 Tesla. And resistance is 10 ohm. ठीक है यार, इजी इजी सा क्वेश्चन है यार ये बहुत ही। ये हमें सबसे पहले तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.4 टेस्ला। ठीक है, और जो रेडियस है वो है 5 × 10⁻⁻²। और क्या है, और हमें गिवन है जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम की। रेजिस्टेंस है 10 ओम की। और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस है 10 ओम की, और हमको गिवन है बस, और कुछ गिवन नहीं है। और ओमेगा भी गिवन है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड। देखो, अब क्या कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट फार्मूला याद है वो फार्मूला भी लगा सकता है डायरेक्ट, पर मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। मैं कहूँ ये रिंग है, ये डिस्क है सॉरी, मैं कह रहा हूँ इसके एक्स डिस्टेंस पे जाओ, ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है हमें। तो मैं कह रहा हूँ इसके एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक डी एक्स वृत्त का एक छोटा सा ना एलिमेंट मान लो, एक छोटी सी रिंग लो, कंसिडर करो रिंग एक डी एक्स एलिमेंट की। ये अभी भी ओमेगा से ऐसी रोटेट हो रही है। तब इसकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो डी ई मैं लिख दूँ, इसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी डी ई, ये होगा बी वी डी एक्स। वी क्या होता है, वेलोसिटी, और मेरे को पता है वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे यार, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे। ये जीरो से कैपिटल ई तक, ये जीरो से आर रेडियस तक। तो ये आ रहा है ई इज इक्वल टू बी ओमेगा r²/2। जिसको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वो फॉर्मूला भी लगा सकता था, पर मैंने तो डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी एम एफ इंड्यूस्ड के लिए, इसमें वैल्यू पुट कर दो यार। ये आ रही है 4 × 10⁻⁻1, ये आ रहा है 4 × 10⁻⁻1। फिर ओमेगा है 10 r², ओमेगा है 10 r² है r², ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻4, 25 × 10⁻⁻4 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 काटा, ये आ रहा है, इस 10 से ये 10 कट गया, ये 5 ये 50। ये आ रहा है ईएमएफ आ रही है 5, एक सेकेंड, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 5 मिली एम्पियर। ये आ रही है 5 मिली एम्पियर कैलकुलेट करके। मिली एम्पियर कह रहा हूँ, मिली एम्पियर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ईएमएफ है तो ये आ रहा है 5 मिली वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गई 5 मिली वोल्ट। ठीक है, अब मेरे को पता है करंट कैसे निकालूंगा। ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई कैसे आएगा, आई आ जाएगा ईएमएफ, तो ये आएगा 5 × 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, तो आई आ रहा है 0.5, आई आ रहा है 0.5 मिली एम्पियर, या इसको मैं लिख देता हूँ 5 × 10⁻⁻4 एम्पियर। इतनी वैल्यू आ गई आई की। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया कि कैलकुलेट द करंट, करंट तो हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है डज इट एंटर द डिस्क और लीव द डिस्क एट इट्स सेंटर। तब हमें ये बताना है कि करंट की डायरेक्शन की ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी करंट की, या ऐसे होगी, बस हमें ये चीज़ बतानी है। और ये चीज़ कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ यार। हमें पता है कि डिस्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेट हो रही है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड थी, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऐसे होएगी कि जो सेंटर है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। क्योंकि सेंटर हायर पोटेंशियल पे क्यों होगा, क्योंकि डिस्क एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेट हो रही है। सेंटर जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो उसका पेरीफेरी है, जो उसकी पेरीफेरी पे पॉइंट है, वो लोअर पोटेंशियल पे होगा।
लोअर पोटेंशियल, हमें पता है करंट जो होता है वो हायर टू लोअर फ्लो करता है, हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो देयरफॉर करंट जो है वो लीव करेगा, करंट जो है वो लीव करेगा सेंटर को। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में इजी सा क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, मैंने डेरिवेशन करके दिखा दी। मैंने कहा एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक डी एक्स डिस्टेंस की एक रिंग मान लो, रिंग मानी, फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला निकाला, ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाल ली। फिर मैंने कहा ई इज इक्वल टू आई आर, करंट की भी वैल्यू आ गई। अब ये पूछ रहा था डिस्क पे जो करंट है वो लीव करेगा या एंटर करेगा सेंटर पे। तो मैंने कहा डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ईएमएफ जो होगी इंड्यूस जैसे होगी, जो सेंटर है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जो पेरीफेरी वाला पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये इजी सी बेसिक सी बात है। तो और हमें पता है करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो करंट जो है वो सेंटर को लीव करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।